गुना अशोकनगर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी घोषित। राव यादवेंद्र सिंह यादव को बनाया उम्मीदवार। भाजपा प्रत्याशी ज्योतिरादित्य सिंधिया को देंगे टक्कर। विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। यादवेंद्र सिंह यादव और राजनैतिक परिवार से रखते हैं ताल्लुक। गुना अशोकनगर शिवपुरी लोकसभा सीट से कांग्रेस ने राव यादवेंद्र सिंह यादव को अपना प्रत्याशी बनाया है। बहुप्रतीक्षित इस सूची में प्रत्याशी के रूप में यादवेंद्र सिंह यादव का नाम आते ही उनके समर्थकों ने आतिशबाजी चलाकर खुशियां मनाईं। दरअसल इस सीट से भाजपा ने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को उम्मीदवार पहले ही घोषित कर दिया था और सभी को इंतजार था कि आखिर कांग्रेस सिंधिया के विरुद्ध किसे उतारती है। कांग्रेस प्रत्याशी का नाम सामने आते ही माना जा रहा है कि कांग्रेस यादव समाज को साधने की कोशिश कर रही है। आपको बता दें कि यादवेंद्र सिंह यादव बीजेपी के कद्दावर नेता राव देशराज सिंह यादव के पुत्र है और राव देशराज यादव भी सिंधिया के सामने लोकसभा चुनाव लड़ चुके थे। वहीं कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में भी यादवेंद्र को मुंगावली से टिकट दिया था। आइए आपको सुनवाते हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी बनने के बाद यादवेंद्र सिंह यादव ने क्या कुछ कहा है। सबसे पहले तो मैं हमारे वरिष्ठ नेतृत्व कांग्रेस पार्टी के हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी, माननीय राजा साहब दिग्विजय सिंह जी, माननीय जयवर्धन सिंह जी, माननीय कमलनाथ जी, माननीय राहुल गांधी जी, माननीय सोनिया गांधी जी, माननीय खड़गे साहब, सभी वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत आभार व्यक्त और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगा कि मुझ जैसे एक छोटे से कार्यकर्ता को पर उन्होंने इतना विश्वास जताया और लोकतंत्र के सबसे बड़े चुनाव लोकसभा में मुझे अपना प्रत्याशी के रूप में उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया है। उसके लिए मैं उन सभी वरिष्ठ नेतृत्व का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं आप? जीत के लिए 100% आश्वस्त हैं। चूंकि ये पहली मर्तबा नहीं है कि राव परिवार को लोकसभा चुनाव में उतारा गया है। पहले भाजपा से, अब कांग्रेस से प्रत्याशी सामने वही है ज्योतिरादित्य सिंधिया। क्या कुछ आपकी तैयारी है चुनाव को लेकर? देखिए, तैयारी तो हमारे लोकसभा क्षेत्र का बच्चा बच्चा कर रहा है, हर व्यक्ति कर रहा है और हर वर्ग कर रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय से जो शासन चला आ रहा है उसमें सभी वर्गों की क्या दुर्दशा हो रही है वो आप सब लोग भली भांति जानते हैं। सभी लोग त्रस्त हो चुके हैं, सभी परेशान हैं, हर वर्ग परेशान है। सभी लोग इस बार बदलाव करना चाहते हैं। हम अगर अपने लोकसभा क्षेत्र की बात करें तो आप गांव में हालत जाकर देखें कि पेयजल की क्या व्यवस्था है। कहने को तो यहाँ पर एक बड़ी योजना लाई गई थी, परंतु उसमें नेता, जनप्रतिनिधि, अधिकारियों द्वारा किस तरीके से भ्रष्टाचार किया गया। आज अगर आप धरातल पर जाके देखें तो क्या स्थिति है। गांव में पेयजल के लिए लोग पीड़ित हैं। हम बिजली की बात करें, बिजली की क्या व्यवस्था है। हम किसान के और मुद्दों की बात करें, चाहे सिंचाई की बात करें या किसी भी मुद्दे पर बात करें, सभी हालत खराब है। अभी पिछले विधानसभा चुनाव में किस तरह से लोगों को छला गया, किस तरह हमारे किसानों को छला गया, किस तरह हमारी माताओं बहनों को छला गया, किस तरह हमारे युवाओं को छला गया। जो झूठे वादे करके उन्होंने कि 2700 रुपए में आपका गेहूं खरीदेंगे, 3100 रुपए में आपका धान खरीदेंगे, 450 रुपए में सिलेंडर देंगे। तो मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या 2700 रुपए में भारतीय जनता पार्टी की सरकार गेहूं खरीद रही है, या 3100 में धान खरीद रही है, या 450 रुपए में गैस का सिलेंडर मिल रहा है? पूरा का पूरा झूठा वादा करके इन्होंने लोगों को ठगा, क्षेत्र की जनता को ठक्कर वोट लिया। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक बार चढ़ गई है। या इस गुना लोकसभा क्षेत्र का मतदाता समझ रहा है कि किस तरह उनके साथ धोखा हुआ है और इस लोकसभा के चुनाव में सभी ने मन बना रखा है। पूरी की पूरी क्षेत्र की जनता इस बार कांग्रेस पार्टी को वोट देने वाली है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाली और कांग्रेस पार्टी को विजयी बनाने वाली है। आपका प्रत्याशी के रूप में नाम आने के बाद शहर में एक चर्चा चल निकली है कि सामंतवाद वर्सेस आम आदमी की लड़ाई सामने आएगी। क्या कुछ कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल। हम देखिए, मैं तो एक साधारण किसान परिवार से हूँ और हम लोग लगातार जनता के बीच में रहते हैं और मैं गरीब और किसान का प्रतिनिधि के रूप में मुझे यहाँ पे आज टिकट मिला है। और सामने वाले जो प्रत्याशी वो आपको सबको पता है वो कैसे घराने से आते हैं, बड़े आदमी हैं, राजा महाराजा हैं, तो उनको तो ये भी नहीं पता होता
कि कौन सी फसल कब बोई जाती है, क्षेत्र की जनता की क्या समस्या है। एक कहावत है, जाके पाँव न फटे बिमाई वो क्या जाने पीर पर आई। तो जिस व्यक्ति को क्षेत्र के बारे में इतनी कोई जानकारी नहीं, जनता के दुख दर्द का पता नहीं, तो वो क्या समझेगा। तो वास्तव में ये लड़ाई एक किसान और एक बड़े व्यक्ति या राजा महाराजा के बीच का चुनाव है।